हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना तीसरा लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, जो हम लोग कल तक चर्चा कर चुके थे, यानी फिजिक्स का v बराबर u प्लस एटी और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। मैंने कल क्या किया था, ये बीमी रूप से इसको क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था। बीमा और मात्रक दोनों से मैंने प्रूव करके सिखाया था आप लोग को। ठीक है, तो कल तक यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। अब बीमा जैसे किसी की पावर में जो होती है उसी को बीमा कहते हैं। जो बीमा होता है उसी पे हम कल चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा कहाँ तक हुआ था, जैसे मान लीजिए यह बराबर हमने क्या लिखा था, यह में लिखा था। ठीक है, यह बराबर इसमें हमने क्या लिखा था, यह में लिखा था। तो पहले इसको क्या लिखा था, इसका मात्रक लिखा था। यह मतलब क्या है, मास है, मास है यानी किलोग्राम होगा। ये त्वरण है, त्वरण के जानते हैं आप लोग, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है क्या, ये होता है। जब इसको ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाता है, केजी मीटर सेकंड माइनस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चा। अब देखो इसका क्या करते हैं, ये मात्रक है, मात्रक से हम लोग क्या निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। बोलो बोलो, मात्रक से क्या निकालते हैं हम लोग, बीमा। तो केजी क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यानी द्रव्यमान के सामने क्या लिखा है, यानी किलोग्राम के सामने क्या लिखा है, द्रव्यमान लिखा है। तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, एम से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये मीटर है, यानी कि इसका लंबाई का है, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड पावर माइनस 2, सेकंड का समय का होता है, यानी क्या हो जाएगा, टी पे पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब सबको साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यम एल टी माइनस 2, क्या हो जाएगा हमारा, एम एल टी माइनस 2। अब यम की बीमा कितनी है, अब देखो कुछ नहीं लिखा रहता है तो पावर में 1 होती है, एल की भी पावर 1 होती है और टी की पावर माइनस 2 है। यानी पूछा जाए तो यम की बीमा कितनी है, तो बल में जो बीमा है यम की यानी मॉस की कितनी है, 1 है। ठीक है, कितनी बीमा है, 1 है। अब उसके बाद एल लेंथ की कितनी है, 1 है और टी की कितनी है, -2 है। ये हमारा क्या हो गया, बीमा। यानी बल का यम एल टी -2 में अगर बीमा पूछा जाए तो 1 1 और कितना है, -2 है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, कितना कितना है, 1 है, 1 है और -2 है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो जैसे आप त्वरण का हम निकाल के बता देते हैं। त्वरण का देखिए यहाँ पे, त्वरण का हमने क्या बताया था, या और जैसे मान लीजिए त्वरण का हम निकाल देते हैं, आप लोग और मेहनत करिएगा थोड़ा और, जैसे घनत्व का निकालिए। ठीक है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का निकालिए, थोड़ा दिखाते काइनेटिक एनर्जी। त्वरण को तो हमें कल परसों लेक्चर में बता दिया था, आते थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा केई, केई यानी काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है हमारा, गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो यम क्या है, यम हमारा ये द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, और v क्या है, v मतलब वेलोसिटी है, यानी क्या है, त्वरण है। क्या है हमारा, त्वरण है। अब चलो इसी पर रखते हैं, हाफ है, हाफ से कुछ मतलब है नहीं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं, मात्रक से तब उसके बाद किसका क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो यम, यम क्या है बच्चा, मास है। क्या है, क्या है हमारा, मास। मास मींस क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, केजी हो जाएगा। और उसके बाद वेलोसिटी है, क्या है हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग होता है, नहीं होता है। तो वेग का मैंने मात्रक बताया, क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद यहाँ स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 1/2 केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो केजी मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या समझ रहे हो, बोलो बोलो। किलोग्राम का मतलब क्या है हमारा, द्रव्यमान है। द्रव्यमान यानी क्या लिखोगे, यम, मास लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, एम लिखोगे। उसके बाद मीटर है, मीटर यानी लेंथ है, लेंथ को क्या लिखोगे, एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड पावर -2 है, यानी क्या हो जाएगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा।
बात समझे नहीं समझे? बोलो बच्चा, आया समझ में? अब इसको एक साथ लिखोगे तो क्या हमारा हो जाएगा Ml2T-2। क्या हो जाएगा Ml2T-2। अगर इसमें पूछा जाए आप लोग से कि अच्छा बताइए आप लोग गतिज ऊर्जा में यानी मास यम का बीमा कितना है, तो यम का बीमा 1 है। बोलो बीमा कितना है यम का? एक ही है ना, पावर में 1 लिखा है इसलिए 1 है। और यल का पूछा जाए तो यानी लेंथ की कितनी बीमा है? 2 है। और टी समय का पूछा जाए तो कितनी बीमा है? -2 है। ये हमारा बीमा निकल के आता है यम की यानी 1 है, एल की 2 है, टी पे -2 है। आप लोग आशा करते हैं आप बात हमारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम। अगर जैसे इक्वेशन दी जाए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जानते हैं आप लोग, जानते होंगे यू ई बराबर होता है mgh या। तो हमारा देखो गतिज ऊर्जा कहता है कि और स्थितिज ऊर्जा तो ऊर्जा है, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो। जानते हो ऊर्जा की परिमाण यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? न तो कोई वस्तु पैदा किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को कभी भी न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है यानी बदल दिया जाता है, बस यही मास एक्शन लॉ है। ठीक है, मास संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी न तो एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, न तो हम लोग कोई उसको चेंज कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना से किससे खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है हम लोग को? एनर्जी मिलती है फूड। तो उससे अब देखो, और जो खाना यानी फूड है वो कहाँ से आता है? यानी गेहूं या राइस, हाँ राइस होता है, गेहूं होता है और सारे चीज होते हैं। ठीक है, वो सब क्या करते हैं? सूर्य से अवशोषित करते हैं एनर्जी को। अगर सूर्य नहीं होता बच्चा जान लो दुनिया में कोई भी चीज असंभव ही नहीं होता। सूर्य भले इतना जलता रहता है हमेशा, लेकिन वो नहीं होता तो शायद पृथ्वी ही टिकी नहीं होती। जैसे अगर कोई पिंड एक दूसरे टिके हैं, सूर्य से बधा है हमारा पृथ्वी और ग्रह बढ़ गए, इसका कारण एक ही है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। आप लोग सुने होंगे अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो शायद लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है? दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के बीच, देखो परिभाषा अपने आप बनती चली जाएगी। दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले उनके बीच की दूरी जो उनके बीच लगने वाला बल होता है उनके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चा? जो उनकी दूरी होती है उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1/, में होता है जो उसे व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनली बोलते हैं। बात समझे नहीं समझे? अब चलो, अब दोनों कांस्टेंट जब एक साथ मिलाओगे यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d² है। बोलो है कि नहीं है? जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते हो तो एक नया कांस्टेंट जुड़ता है, तो नया कांस्टेंट क्या हो जाता है? बोलो बच्चा, यही हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, यानी m1 m2 अपॉन क्या हो जाता है बच्चा? क्या हो जाता है बच्चा? d²। ये हमारा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण जी है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान दीजिए, यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है और ये क्या है? जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, m1 क्या है? पहला द्रव्यमान वस्तु का है। m2 क्या है? दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है। d क्या है? उनके बीच की दूरी है। अगर इसी का मात्रक पूछ लिया जाए, बीमा पूछ लिया जाए, आप लोग कैसे बताएंगे? पूछ लिया जाए यानी गुरुत्वाकर्षण की बीमा या मात्रक बताइए, तो कैसे बताएंगे? चलिए आगे दिखाते हैं। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण और इसका क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बीमा और मात्रक क्या होगा? आपसे यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, गुरुत्वाकर्षण का मात्रक तथा बीमा क्या होगा? चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण F बराबर यानी उनके बीच लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 अपॉन क्या हमारा d² है। गुरुत्वाकर्षण का बीमा पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए, F d²
और ये क्या हो जाएगा अपान में m1 इंटू क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा g हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब ये फार्मूला हमारा बन गया। अब बात आई इसकी मात्रा की। किसका बात आता है बच्चा? इसकी मात्रा की। F क्या है हमारा? फोर्स है। फोर्स के मैंने मात्रा बीमा क्या बताया? F बराबर m बताया था नहीं? तुरंत लिख लीजिए F बराबर ma। m मतलब क्या है हमारा? केजी किलोग्राम। और ये क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या ये होता है? यानी केजी मीटर सेकंड माइनस 2 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे बल की जगह क्या लिखोगे? केजी लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? मीटर सेकंड पावर माइनस 2 लिखोगे। ये क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। यानी क्या हो जाएगा? दूरी की मात्रा क्या होता है? मीटर। यानी मीटर मीटर के गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपान ये क्या है? m1 इंटू m2। मास यानी द्रव्यमान चाहे अलग अलग हो चाहे जो हो, लेकिन उसका जो मात्रक होता है और बीमार क्या हो जाता है? मात्रक लिखोगे तो केजी ही लिखोगे। क्या लिखोगे? केजी लिखोगे, क्योंकि द्रव्यमान चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, चाहे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? केजी। केजी का क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? जी। क्या हो जाएगा बच्चा? जी। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केजी अब पावर 1 है, इसके नहीं है। अब ऊपर नीचे पावर माइनस पावर नीचे 2 है। जब ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा? पावर में -2 होगा। अब क्या होगा? मीटर सेकेंड -2। अब देखो यहाँ भी मीटर का पावर 1 है और मीटर पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा? मीटर पावर 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा? जी है कि नहीं है? जी के। अब देखो उसके बाद ये कितना हो जाएगा? केजी। अब तो इसमें घटाओगे -1 मीटर क्यूब और सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के। किसके बराबर हो जाएगा हमारा? गुरुत्वाकर्षण के। अब बात आता है इसका मात्रक निकल गया हमारा, यानी केजी -1 पावर में और उसके बाद मीटर क्यूब सेकेंड -2। अब बात आती है बीमा की। मैंने इतना सरल वे में मैं आपको लोग को बीमा करना सिखाया है, अभी कभी आप भूल ही नहीं सकते। किसका मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण का। किसका मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण का मात्रक है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है इसकी बीमा की। क्या? बीमा की। किसके? गुरुत्वाकर्षण की बीमा। क्या भैया? ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण की बीमा। गुरुत्वाकर्षण की बीमा। तो बीमा कैसे हम लोग निकालेंगे बच्चा? बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? अब जो मात्रक है, मात्रक नहीं निकालते क्या? जी बराबर क्या मात्रक है? केजी इनवर्स और मीटर क्यूब और सेकेंड -2। केजी मतलब क्या? द्रव्यमान यानी यम है क्या? -1 हो जाएगा क्या? और ये मीटर यानी मीटर मतलब क्या समझते? लेंथ यानी l क्यूब हो जाएगा क्या? अब उसके बाद सेकेंड -2 है क्या? सेकेंड -2 मतलब क्या समझते हो? टी -2 है क्या? बोलो बच्चा। अब ये सबको साथ में ले लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? m-1 l क्यूब t-2। ठीक है, अभी हमारा गुरुत्वाकर्षण का क्या है? ये हमारा बोलो बच्चा, गुरुत्वाकर्षण का क्या है? ये क्या है? बीमा है। गुरुत्वाकर्षण का क्या है? ये हमारा बीमा। तो बीमा अगर पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण में यम की बीमा कितनी है तो -1 बताओगे। कितना बताओगे? -1। ठीक है, और एल की बीमा कितना बताओगे? हमारा 3 बताओगे। और टी का बीमा कितना बताओगे? -2 बताओगे। बात समझे नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? ठीक है, ये चीज नोट कर लो तुम लोग, पॉइंट को नोट कर लो। अब एक लास्ट चीज आता है कि कहता है कि अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं हैं तो उनकी बीमाएं भी सेम होनी चाहिए, उनका मात्रक भी सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आओ चलो दिखाते हैं। चलो, तो हम लोग आज क्या करते हैं? उसकी बीमा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा नहीं है ऊर्जा। तो जब दोनों ऊर्जा है तो क्या करते हैं? उन दोनों को बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसका मात्रक भी सेम होना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए? मात्रक भी सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? सेम। बोलो बच्चा, क्या सेम होना चाहिए? मात्रक साथ साथ बीमा भी सेम होना चाहिए। तो देखो हमने स्थिति गतिज ऊर्जा का निकाला के ई बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, नहीं होता है? अब इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? 1/2 है। m मतलब क्या है? मास है। मास मतलब क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। v मतलब क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा? केजी हाफ ऑफ से मतलब नहीं है, मैंने कल ही बताया था इसको डिटेल में।
यानी m स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड -2 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यानी गतिज ऊर्जा का ये क्या है, मात्रक है। अब उसके बाद बीमा की बात आती है, केजी मतलब मास है, द्रव्यमान यम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये मीटर यानी लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड -2 यानी t माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको साथ में लिखो, क्या हो जाएगा, ml2 t माइनस क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चा, होगा कि नहीं होगा। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर यू, स्थितिज ऊर्जा क्या है हमारा, कौन बताएगा, स्थितिज ऊर्जा यू ई बराबर क्या होता है बच्चा, बोलो, हाँ, एम जी एच होता है, क्या एम जी एच क्या होता है बच्चा, एम जी एच। एम क्या है हमारा, मास है, और जी स्मॉल में जो जी लिखा है वो क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जान लीजिए थोड़ा गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी जैसे एक गुरुत्व त्वरण होता है, यानी ए यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऐसे गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी क्या है बच्चा, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो क्या बताओगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताओगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच क्या है हमारा, बोलो बच्चा, एच क्या है, एच हमारा क्या है, बोलो बच्चा, एच हमारा क्या है, हाइट है का। स्मॉल में एच जो लिखा है ये क्या है हमारा, ऊंचाई। क्या है हमारा, ऊंचाई। इसका मात्र, अब ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये ऊंचा वाला है, जैसे दीवार है तो इसकी लंबाई भी होगी, वही लंबाई मतलब क्या है, एक प्रकार की। उसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, मीटर नापोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एम हो जाएगा। और यम जानते हो, यम मास है, उसका द्रव्यमान केजी होता ही है, उसमें बताने की जरूरत है नहीं है। चलो स्थितिज ऊर्जा का क्या पहले निकालते हैं, मात्रक, मात्रक निकालते हैं भैया। क्या निकालते हैं पहले हम लोग, मात्रक। एम क्या है बच्चा, बोलो बोलो, एम क्या है, मास है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा का। अब उसके बाद जी क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है बच्चा, बोलो, अभी निकाले ना, वो मात्रक लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच क्या है हमारा, हाइट है का, हाइट क्या लिखोगे, हाइट मतलब ऊंचाई, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा, एम हो जाएगा का, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब चलो ये केजी है हमारा, क्या है हमारा, केजी है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड यानी सेकंड स्क्वायर, नीचे प्लस में इसका जो चिन्ह है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा, या अब देखो ये मीटर है, यम लिखा है, क्या करो एक साथ में सबको लिख लो तो क्या हो जाएगा हमारा, केजी हो जाएगा। ये गुणा में आधार समान गुणा में खाते जुड़ जाती है, पावर 1 है, पावर 1 है, कितना हो जाएगा, पावर 2, यस पे पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। बात समझे नहीं समझे, आया, क्लियर हुआ। अब चलो इसका बीमा की बात करते हैं, किसका, स्थितिज ऊर्जा की बीमा। बीमा क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, बोलो बच्चा, बीमा क्या हो जाएगा हमारा, बीमा इसका देखो हमारा क्या हो जाता है, केजी है, केजी का क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा, यानी द्रव्यमान यम हो जाएगा। उसके बाद मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड -2 यानी क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे। अब देखो इसका मात्रक क्या है था, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, इसका मात्रक क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब उसके बाद देखो इसका बीमा क्या है हमारा, इधर निकल के ये निकल के आया, इसका गतिज ऊर्जा बीमा ml2 t-2, और इसका भी निकल के क्या है, ml2 t-2। तो बीमा m की बीमा कितनी है, 1, l की बीमा कितनी है, 2, t की बीमा कितनी है, -2 है कि नहीं है। और यहाँ भी देखो m की बीमा कितनी है, 1, l की बीमा कितनी है, 2, t की बीमा कितनी है, -2। बोलो क्लियर है नहीं, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, बोलो बोलो, है कि नहीं बराबर है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक ओपन क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।